अभी गणेश गोदियाल जी ने एक और वीडियो के माध्यम से कहा है कि उत्तराखंड के पहाड़ों में ओबीसी का दर्जा मिलना चाहिए, पूरे पहाड़ों में सेंटर का ओबीसी का दर्जा मिलना चाहिए, जो कि ये मांग गलत है। पर अब एक बार जरा गणेश गोदियाल जी को सुनिए वो क्या कह रहे हैं, है ना। लेकिन चूंकि मैं वो सौभाग्यशाली साबित नहीं हुआ कि मैं इस आवाज को ले जाकर संसद में पहुंच सकूं, लेकिन ठीक है, हमारे जो भाई लोग वहां पर गए हैं, दल अलग बात है कि वो अलग दलों के हैं, लेकिन मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं, मैं उन सब लोकसभा के सदस्यों से ये मांग करता हूं कि वो एक होकर पुरजोर तरीके से पूरे पहाड़ी क्षेत्र को, उत्तराखंड के पूरे पहाड़ी क्षेत्र को ये ओबीसी स्टेटस दिलाने में, केंद्र के स्तर पर केंद्र से ओबीसी स्टेटस दिलाने में वो एक मांग उठाएं, सहयोग करें। और हम कांग्रेस जन तो यही सेंटर का ओबीसी रवाई क्षेत्र में लगा, चक्राता क्षेत्र में लगा, उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में लगा सेंटर वाला। और वो डिमांड, वो क्षेत्र के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें ट्राइब चाहिए। वो ट्राइब की मांग को लेके गए थे, उनको ओबीसी दे दिया गया। अब इसको ऐसा समझते हैं वो ट्राइब की मांग, ओबीसी की मांग के बाद भी ट्राइब क्यों मांग रहे हैं। इसका सही गणित यह है कि पूरे देश में ओबीसी का 27% का आरक्षण है और 27% आरक्षण के लिए मोर देन 51% लोग एलिजिबल है। अब की डेट में इस टाइम पे जनरल कैटेगरी या ओबीसी के मार्क्स में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। दूसरी बात यह है कि जो ओबीसी है वो वन टाइम मिलता है। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इस बात को हमें समझना है कि राठ क्षेत्र के अंदर जो असली डिमांड है या होनी चाहिए थी या आगे उन्हें मिल सकता है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड के अंदर जैसे रवई का क्षेत्र है जो ओबीसी के अंदर रखा है सेंटर का, राठ का क्षेत्र रखा जो सेंटर के स्टेट के ओबीसी के अंदर रखा है, इन लोगों को ट्राइब का दर्जा सबसे पहले मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये लोग खस सभ्यता से आते हैं। जो राठ लोग होते हैं, जो रवई के लोग होते हैं या और भी कई जगह के हैं जहाँ पे सेंटर ओबीसी लगा हुआ है या स्टेट का, वो लोग ऑलरेडी ट्राइब सभ्यता से हैं। 5th शेड्यूल के माध्यम से ये आंदोलन उठेगा तो उनके क्षेत्र में हो सकता है कि सर्वे ना हो, क्योंकि वो उनको ऑलरेडी उनके क्षेत्र में सर्वे हो चुका है और सर्वे के खस सभ्यता के बेसिस पे ही उन्हें ओबीसी का आरक्षण मिला। एसटी का आरक्षण के बारे में आप सुनिए। एसटी का आरक्षण 7.5% लोगों को 7.5% का आरक्षण मिलता है, तो इसमें कंपटीशन का आप देख ले आधा कम हो जाता है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह कि ओबीसी का पूरे पहाड़ में लगेगा, उसके अनुसार आप समझिए ओबीसी पूरे पहाड़ पे लगने पे भू कानून नहीं लगता, ओबीसी पूरे पहाड़ पे लगने पे मूल निवास 1950 नहीं मिलता, ओबीसी पूरी पहाड़ पे लगने से ये एसटी एक्ट नहीं मिलता, ओबीसी पूरे पहाड़ पे लगने से आप ये समझिए कि जंगल से जो 2.5 लाख नौकरियां वो नहीं मिलती है। तो ओबीसी के बाद फिर से अगर सेंटर का ओबीसी आप लगा भी देते हो पूरे पहाड़ में या जो मांग आप कर रहे हो, तो कल क्या होगा? कल फिर ये ट्राइब की मांग के लिए उठेंगे, क्योंकि भू कानून हमारे यहाँ पे रोजगार की प्रॉब्लम सेकेंडरी, हमारा भू कानून, हमारा मूल निवास, हमारा अस्तित्व की बात है, वो सबसे पहले। 5th शेड्यूल से 100% वाला भू कानून, ये पहाड़, ये इसके पीछे जो नदियां हैं वो उसमें हमारा अधिकार होगा। 2.5 लाख नौकरियां हमें जंगलों से, नदियों से हमें मिलेगी। 7.5% सेंटर में रोजगार होगा आपका। हमारे जो अंकिता किरण नेगी के साथ हुआ वो एसटी एक्ट हमें बच्चों को मिलेगा, उससे हमारे बच्चों को कोई इतनी जल्दी हाथ भी नहीं लगाएगा और सोचेगा सब कि ट्राइबल लोग हैं। और एक बात और है, यशवंत सिंह कटोजिया और बहुत से साहित्यकार लोगों ने कहा है कि देखिए जी, राठ समुदाय जो है वो खस सभ्यता से है और सबसे पहले आरक्षण, एसटी का आरक्षण का उन्होंने समर्थन पत्र भी दिया है हमें। पूरे उत्तराखंड के अंदर खस सभ्यता जो 90% से ज्यादा खस सभ्यता रहती है, उनको ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि ये मांग कोई नहीं है, हम पहले भी कह चुके हैं 72 तक के लागू था, वापस इसको लगा दो, इसमें क्या दिक्कत है। अब दूसरी बात करते हैं कि उत्तराखंड के अंदर 5th शेड्यूल की क्यों जरूरत है। 5th शेड्यूल की इसलिए जरूरत है क्योंकि 5th शेड्यूल के अंदर जो टीएसी आती है उसको 3 साइड फंडिंग होती है, मुख्यमंत्री से भी होती है, प्रधानमंत्री से भी होती है, राष्ट्रपति के माध्यम से भी होती है। जब 3 साइड फंडिंग हमारे उत्तराखंड में, हमारे गाँव में मिलना स्टार्ट होगा तो वो उसका विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गोदियाल जी, आपसे निवेदन है, हमारे समाज को गलत डायरेक्शन में मत ले जाइए, क्योंकि सेंटर का ओबीसी हो चाहे स्टेट का ओबीसी हो, वन टाइम है। जैसी आर्थिक स्थिति से ऊपर उठेंगे वो आरक्षण उनसे खत्म हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, हमारे लोग उत्तराखंड के लोग हैं जो बाहर है और सक्षम है, वो ओबीसी के लोग क्वालिफाई नहीं करते, लेकिन हम ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं 5th शेड्यूल की, जो रिवर्स माइग्रेशन है, यानी कि अगर इस पहाड़ पे 5th शेड्यूल लग जाता है तो लोग अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए उत्तराखंड की तरफ आएंगे और उस उत्तराखंड के आने के बाद सबसे पहले वो आधार कार्ड, अपना वोटर कार्ड जब शिफ्ट करेंगे तो परिसीमन का मुद्दा और रिवर्स माइग्रेशन का मुद्दा बाय डिफॉल्ट रिजॉल्व हो रहा है, जो कि ओबीसी से बिल्कुल नहीं होता है। और ओबीसी के अंदर
एक ओबीसी जो मिलता है वो स्पेशली पिछड़े लोगों को मिलता है आर्थिक रूपों से, लेकिन जो एसटी का आरक्षण मिलता है वो सामाजिक रूप से पिछड़े होने पे मिलता है। ये पहाड़ की सुरक्षा के लिए मिलता है, वो नदियों की सुरक्षा के लिए मिलता है, वो हमें हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए मिलता है। उसका राजनीति आप करिए, पहाड़ और नदियाँ की करिए, जंगल की राजनीति करिए, हमें वो चाहिए जिससे हमें नौकरी, जो हमें पहले भी मिलता था। तो गणेश गोदियाल जी, आपसे निवेदन है इस प्रकार की हूल तूल मांगे ना उठाएं और इससे जनता को गुमराह ना। राठ समुदाय को मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उन लोगों ने अपनी संस्कृति को जगाया है। उन्होंने अपने आप को, मैंने कई जगह देखा, देहरादून, दिल्ली, चंडीगढ़ में राठ संगठन बन रहे हैं, और ये तो बधाई के पात्र है कि उन लोगों ने अपनी संस्कृति को उजागर किया। लेकिन इस संस्कृति का संरक्षण तब होगा जब उनके यहाँ पे 5th शेड्यूल यानी कि ट्राइब स्टेटस उनको मिलेगा, तभी ये संस्कृति का होगा। तो राठ समुदाय की जो सबसे पहली मांग होनी चाहिए कि उनको सबसे पहले ट्राइबल इस मूवमेंट से सबसे पहले उन्हीं को मिलेगा, रुमाई वालों को मिलेगा, जो ऑलरेडी खस सभ्यता के अंदर आते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम खस हैं। और बाकी जो कि अभी देखिए उत्तराखंड के अंदर सारी जगह आरक्षण की मांग हो रही है, और ये इवन आप जॉन सार को देखेंगे, जॉन सार ने अपने आप को खस साबित किया, नीति माणा ने अपने आप खस साबित किया। तो इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जो हमारी जो सभ्यता है वो पूरे पहाड़ों में एक तरह से खस सभ्यता को ही ट्राइब का दर्जा दे। भारत सरकार के पैमाना बिल्कुल क्लियर है, जो खस है वो ट्राइब है, और जो जौनसार में खस है उनको ट्राइब मिला हुआ है, जो नीतिमाणा में खस है उनको ट्राइब मिला हुआ है, और जो राठ समुदाय है उन्होंने अपने आप को खस बताया है कि हमारी सभ्यता खस है, ये गर्व की बात है, उनको ओबीसी मिला। तो अगली लड़ाई जो है पूरे उत्तराखंड की वो ट्राइब की है। हम कोई आर्थिक रूप से पिछड़े हुए नहीं है, हमें नहीं चाहिए। हम इस पहाड़ों से बहुत कुछ निकाल लेंगे, हम नदियों से बहुत कुछ निकाल लेंगे, हम अपने खेतों से बहुत कुछ निकाल लेंगे। आर्थिक रूप की ये तो लड़ाई है ही नहीं। असली लड़ाई तो ये है कि हमारा स्वाभिमान, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। बहुत बहुत